अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम नवाब मोहसिन मुल्क के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके मुसन्निफ़ जो हैं वो डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक हैं। तारुफ हो चुका, जो बाकी सबक रहता था उसको हम शुरू करते हैं। जिस ज़माने में नवाब साहब पैदा हुए और होश संभाला, मुसलमानों में मजहबी जज्बा बहुत बड़ा हुआ था। जिस ज़माने में नवाब मोहसिन मुल्क जो हैं वो पैदा हुए, उन्होंने होश संभाला, उस दौर में मुसलमानों में मजहबी जज्बा बहुत ज़्यादा पाया जाता था। उसके मुतअद्दिद असबाब थे, उसकी बहुत सारी वजूहात थीं। उनमें से शायद एक ये भी था कि इंसान जब हर तरफ से मायूस हो जाता है तो मज़हब की पनाह ढूंढता है। जब इंसान जो है वो मायूस हो जाता है हर तरफ से, तो फिर वो मज़हब की पनाह जो है वो ढूंढता है, फिर मज़हब का सहारा जो है वो लेता है। मुसलमान दौलत, इकबाल, बुलंदी, जाहो सरवत, जा कहते हैं मर्तबे को, सरवत कहते हैं रुपए पैसे को, दौलत को, सब कुछ खो चुके थे। कि मुसलमान जो हैं वो दौलत को, अपने मनसब को, अपने अरूज को, अपनी दौलत को, अपने मर्तबे को खो चुके थे। एक मज़हब रह गया था और इसके लिए उन्हें और भी अजीज़ हो गया था। एक मज़हब ही रह गया था, इसलिए यही वजह है कि ये मज़हब जो है वो उन्हें और भी ज़्यादा अजीज़ हो गया था। ज़रा सी बदगुमानी पर उनके जज्बात भड़क उठते थे। अगर कोई ज़रा से भी बात करता था बदगुमानी की, तो उनके जज्बात को बहुत ठेस पहुंचती थी। उस वक्त शायद ही कोई ऐसा मुसन्निफ़ या अदीब हो जिसने मज़हब पर कलम फुरसाई ना की हो, जिसने मज़हब के बारे में ना तहरीर किया हो, लिखा ना हो। हर अदीब और हर मुसन्निफ़ जो था वो मज़हब के बारे में ज़रूर लिखता था। यहाँ तक के लोग जिन्हें मुसलमान नेचरी कहते थे, कुदरती मुसलमान जो कहते थे, वो अपने ख़्याल में बद मज़हब और बद अकीदा समझते थे। वो भी अपने ख़्याल के मुताबिक बद मज़हब, गलत मज़हब के लोग और बद अकीदा समझते थे। और उन का ओढ़ना बिछोना भी मज़हब था। उनका भी ओढ़ना बिछोना जो है वो मज़हब ही था। वो भी अपना सब कुछ मज़हब ही को समझते थे। सर सैयद तो खैर उनके मुर्शद ही थे। सर सैयद अहमद ख़ान जो कि 1817 में पैदा हुए थे, तहरीक अलीगढ़ के बानी थे, और उन्होंने मुसलमानों की सियासी, मजहबी, माशरती, तालीमी, अखलाकी, इल्मी और अदबी इस्लाह के लिए तहरीक चलाई थी, जिसे तहरीक अलीगढ़ कहते थे। और उन्होंने एक किताब जो है वो लिखी थी, जो कि खुतबात अहमदिया के नाम से मशहूर हुई थी। और उसमें भी मुसलमानों को माशरती इस्लाह का, तालीमी इस्लाह का सबक जो है वो उन्होंने दिया था। तो लिहाजा सर सैयद अहमद ख़ान तो उनके मुर्शद थे। उनके मुर्शद कहते हैं रास्ता दिखाने वाला, तो वो लिहाजा उनको अपना मुर्शद समझते थे। इनके हल्के के दूसरे रुकन भी नवाब मोहसिन मुल्क हाली, मौलाना अल्ताफ़ हसन हाली जो हैं, और नवाब मोहसिन मुल्क जो है, इनका तारुफ मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, दोबारा करवा देती हूँ। नवाब मोहसिन मुल्क जो हैं वो नवाब मौलवी मेहंदी अली के बेटे थे और आप सर सैयद अहमद ख़ान के जानशीन थे। तहरीक अलीगढ़ को आपने संभाला। और मौलाना अल्ताफ़ हसन हाली जो हैं ये भी तहरीक अलीगढ़ के सरगर्म रुकन थे और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम किया, जिसके मैंने पहले भी बताया था कि सर सैयद अहमद ख़ान ने इनके बारे में यहाँ तक कहा था कि अगर क़यामत के रोज़ अल्लाह पाक मुझसे पूछेंगे कि मैंने दुनिया में क्या काम किया, तो मैं कहूँगा मैं हाली से मुसद्दस लिखवा लाया। इसी तरीके से अंग्रेज़ी सरकार ने 1904 में मौलाना अल्ताफ़ हसन हाली को शम्सुल उलमा का ख़िताब जो है वो दिया था, क्योंकि मौलाना अल्ताफ़ हसन हाली जो हैं ये उर्दू अदब में शायर, सवाने निगार और नक्काद तीनों हैसियतों से बहुत ही ज़्यादा मुनफरिद मकाम जो है वो रखते हैं। इस तरह से मौलवी मुश्ताक हुसैन हैं। मौलवी मुश्ताक हुसैन जो हैं ये 31 जून 1922 में पैदा हुए थे। कानूनदान थे और अपनी काबिलियत और जहानत की बिना पर बहुत ही ज़्यादा शोहरत जो है वो रखते थे। इसी तरह से मौलाना शिबली नुमानी जो हैं ये भी अदीब और नक्काद और शायर हैं और उर्दू अदब के रक्कान खमसा में से एक हैं और दारुल उलूम निदवातुल उलमा के बानी हैं। इसी तरीके से चिराग अली जो हैं ये भी मौलवी मोहम्मद बख्श के वालिद थे और इन्होंने भी उर्दू अदब के लिए बहुत सारे कारनामे जो हैं वो सर अंजाम दिए और इन्हें जो
का ख़िताब दिया गया था वो आज़म यार जंग का ख़िताब जो है वो दिया गया। इसी तरीके से मौलवी नज़ीर अहमद जो हैं ये भी उर्दू अदब में संग मील की हैसियत जो है वो रखते हैं। मौलवी नज़ीर अहमद को भी शम्सुल उलमा का ख़िताब मिला। तो मौलवी नज़ीर अहमद जो थे इन्होंने नावल निगारी की बुनियाद डाली और तहरीक अलीगढ़ के तहत उस दौर में इनके मशहूर नावल जो हैं वो तौबातुन नसूह, बिनातुन्नाश और मिरातुल अरूस, जिसमें के बच्चियों की तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो के लिए बहुत ज़्यादा लिखा वगैरह। खा कुछ ही लिखते तान मज़हब ही पर टूटती थी। ये जितने भी मुसन्नफ़ीन हैं ये खा किसी भी मौजू पे लिखते, खा कुछ ही लिखते, कुछ भी लिखते, मौजू कोई भी होता, लेकिन तान जो है आखिरकार जो उसका निचोड़ होता था वो मज़हब ही पर मुकम्मल होता था। तान मज़हब पर टूटना से मुराद है कि उसका निचोड़ जो है वो मज़हब ही पर निकलता था। नवाब साहब मरहूम को इब्तदा ही से मजहबी लगाव था। पहले वो मिलाद पढ़ते, वाज़ कहते थे। इनकी एक ही तसनीफ़ है जो खालिस मजहबी है, वरना इसके सिवा उनकी जितनी तहरीरें हैं वो या तो तालीमी हैं या माशरती या इल्मी। लेकिन इस सब का ताल्लुक़ किसी न किसी नहज से, किसी न किसी तरीके से इस्लाम या मुसलमानों से है। गो वो उर्दू के आला दर्जे के अदीबों में नहीं, लेकिन उनकी तहरीर में अदबियत की शान ज़रूर पाई जाती है। उनकी तहरीरों में हमें अदब की शान जो है उसकी झलक जो है वो हमें दिखाई देती है। अदबियत की शान, अदब, तहज़ीब, शाइस्तगी की शान जो है वो उसमें दिखाई देती है। रवानी फसाहत कहते हैं कलाम का फसी होना, मानवी एतबार से भी और लफ्ज़ी एतबार से भी कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ जो मुश्किल ना हो। तसलसल बयान, और बयान जो है वो उसमें तसलसल पाया जाता है, उसमें पढ़ते हुए मुश्किल नहीं होती। इनके कलाम में नुमायाँ तौर पर पाया जाता है। अगरचे अंग्रेज़ी नहीं जानते थे लेकिन अंग्रेज़ी किताबें पढ़वा कर सुनते, तर्जुमा करवा कर मुताला करते थे। उनके मज़ामीन में मगरबी ख़यालात की तर्जुमानी साफ़ नज़र आती है। और उनके जो मज़ामीन है उसमें अंग्रेज़ी ख़यालात की तर्जुमानी नज़र क्यों आती है? क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान ने जो तहरीक चलाई थी उसका भी मकसद यही था कि मुसलमानों को दीनी उलूम के साथ साथ दुनियावी उलूम जो हैं वो हासिल करने चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाकी कल पढ़ेंगे।